आज के दिन दोस्तों भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। निफ्टी के जितने भी इंडाइसिस है, खासतौर पर मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी इंडेक्स सभी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसके पीछे के कारण क्या हैं, क्या खबरें हैं, क्यों इतनी गिरावट हुई है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी देख सकते हैं आप लोग निफ्टी 50 में लगभग 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। हालांकि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि जब ये वीडियो बन रहा है तब थोड़ा बहुत हम लोगों को बाजार ओपन देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को कह सकते हैं 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा प्रेशर है निफ्टी आईटी में, आईटी इंडेक्स में, क्योंकि आईटी से जुड़ी हुई कंपनियों के रिजल्ट भी आए हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट खराब भी रहे, उसकी भी वजह से भी दिक्कत है, और भी कई सारे हम लोग को फैक्टर देखने को मिले। निफ्टी आईटी में देखा जाए तो 2% के आसपास की गिरावट, 817 पॉइंट निफ्टी आईटी इंडेक्स टूट चुका है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है दोस्तों वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप 100 की बात की जाए यहाँ पर तो 1600 पॉइंट के आसपास का प्रेशर, 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट रही। हालांकि थोड़ा सर इसमें कह सकते हैं हम लोग को निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, यानी कह सकते हैं चौतरफा गिरावट का माहौल है और सभी के पोर्टफोलियो लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस गिरावट के पीछे के कई सारे बड़े कारण हैं, लेकिन जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ हम लोगों को खबरें देखने को मिले, लेट नाइट खबरें आई, और इस वजह से हम लोग को पूरे दुनिया भर के बाजारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को एक खबर देखने को मिली है, उसके पीछे को मार्केट ने काफ़ी एनालिसिस किया, और इसी वजह से यूरोप समेत दुनिया भर के बाजारों में काफ़ी प्रेशर है। नॉर्वे के पीएम को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पत्र लिखा गया, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो शांति का नोबेल प्राइज़ है इनको नहीं मिला है, तो अब शांति की उम्मीद इनसे नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर इन्होंने नॉर्वे के पीएम को एक तरीके से पत्र लिखा, और इनकी तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी चीज़ें देखने को मिली। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर दोस्तों इनकी तरफ से बयान देखने को मिले हैं। साथ ही 200% तक टैरिफ लगाने की धमकियां भी इनकी तरफ से देखने को मिली है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों एक हम लोगों को फोटो भी रिलीज करते हुए देखने को मिला। आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग को डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल देखने को मिल रहा है, जिसकी तरफ से इनकी तरफ से एक दोस्तों इमेज को पोस्ट किया गया, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक तरीके से ये ग्रीनलैंड पर जो इनका एक तरीके से कब्जा देखने को मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि युद्ध जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। अगर यूरोप नहीं माना तो यूरोप के ऊपर हम लोगों को कई सारे टैरिफ देखने को मिलेंगे। साथ ही ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है। इस वजह से भारतीय बाजारों में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के भी और कई सारे रीजन हैं, जिसको भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। इसी बीच हम लोग को डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, सेल ऑफ है। 1.5% से ज़्यादा डाउ जोन्स का फ्यूचर टूट चुका है। 800 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि डाउ जोन्स यानी कि अमेरिका में भी दोस्तों लग रहा है कि अभी माहौल थोड़ा पैनिक वाला देखने को मिलने वाला है। इसी वजह से वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इन्हीं सभी अनिश्चितताओं के बीच जब भी दोस्तों ग्लोबल टेंशन ज़्यादा होती है तो कमोडिटी के प्राइस हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। सिल्वर, चांदी और गोल्ड की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी सोने में भी हम लोग को काफ़ी उछाल देखने को मिला। आज के दिन पहली बार 1.5 लाख के पार हम लोग को सोने के प्राइस 10 ग्राम का रेट देखने को मिला। बीच में तो दोस्तों MCX पर गोल्ड के प्राइस में अपर सर्किट लग गया था। सिल्वर में भी 5% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एक हम लोग कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी बाजार जैसी जो हम लोग को ये मार्केट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्रेशर होता है, शेयर बाजार से लोग दूर होकर ऐसी असेट क्वालिटी में, यानी कि ये जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती है, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी चीज़ों में वो पैसा डालते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सेफ माना जाता है। तो दोस्तों यही कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिले, रीजन्स देखने को मिले, जिनकी वजह से हम लोगों को दुनिया भर के बाजारों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं फिर से भारत के ऊपर, यानी कि भारत में कई सारे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसमें भी कई सारी हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एक तो यही है ट्रेड वॉर,
जो ट्रेड वॉर की फिलहाल खबरें आ रही हैं, ये चिंताएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे के मार्केट हर कंट्री से जुड़े रहते हैं, तो इस वजह से भारत के ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एफआईआई लगातार बाजार से निकलते जा रहे हैं। एफआईआई की तरफ से लगातार हम लोगों को बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसके लिए एक यही आदमी जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा अगर रीजन देखा जाए भारत को लेकर जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो है दोस्तों Q3 के रिजल्ट। आईटी सेक्टर में क्यों गिरावट है? क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनियों का देखा जाए, इन्फोसिस को छोड़कर बाकी कंपनियों के रिजल्ट इतने दमदार देखने को नहीं मिले। विप्रो के जो रिजल्ट आए वो काफ़ी ख़राब देखने को मिले। कंपनी की तरफ से गाइडेंस को भी दोस्तों कमज़ोर बताया गया। इस वजह से आईटी कंपनियों में गिरावट, साथ ही अमेरिका में जो दिक्कतें हैं, जो टैरिफ को लेकर चीज़ें हैं, तो आईटी कंपनियों का मेन बिजनेस तो हम लोग को अमेरिका में ही देखने को मिलता है। इस वजह से भी वहाँ पर गिरावट है। वहाँ की वजह से आईटी सेक्टर में काफ़ी प्रेशर है। इंडिया का अगर बिक्स देखा जाए, इंडिया बिक्स दोस्तों जब भी हम लोग को उछाल में देखने को मिलता है तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि बाजार में गिरावट हो सकती है। तो इंडिया बिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उछाल देखने को मिला। 4% तक इंडिया बिक्स हम लोगों को ऊपर देखने को मिला था। और रुपीज़ में तो आपको पता ही है कमज़ोरी है। रुपीज़ में जब भी कमज़ोरी होती है तो वो एफआईआईज़ के लिए थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि उनके रिटर्न जब भी कन्वर्ट होते हैं डॉलर में तो दोस्तों उनके हाथ में इतना पैसा नहीं आ पाता है, और इस वजह से भी कह सकते ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो रुपये की कमज़ोरी एक तो ये बड़ा फैक्टर, दूसरा ट्रेड वॉर की सिचुएशन, तीसरा Q3 के रिजल्ट। तो ये 3-4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाज़ार में अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब दोस्तों ये कब तक सिचुएशन रह सकती है, क्या क्या आगे फैक्टर हैं, अगर वो कंप्लीट होते तो बाज़ार कब से कंपेयर कर सकता है, तो ऐसा तो किसी को नहीं पता। लेकिन 2 से 3 बड़ी चीज़ें हैं, अगर ऐसा होता है तो बाज़ार में हम लोग को फिर से रिकवरी के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट। अगर अभी उसने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, कोई अभी फैसला नहीं लिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, अगर इसको ये असंवैधानिक करार दे देता है, इनको ख़त्म कर देता है, तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा बाजार को कमबैक करने के लिए। दूसरा जो हम लोग को रीजन देखने को मिलेगा वही रहेगा, अगर भारत की और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है आपसी सहमति से, जो कह सकते हैं कहीं कहीं हम लोगों को खबरें भी देखने को मिलती है कि 10% तक ये टैरिफ का रेट रह सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, और इससे भी बाजार अच्छा कमबैक कर सकते हैं। या फिर 1 फरवरी को आएगा बजट, सरकार की तरफ से अगर बजट में कुछ बड़े ऐलान हो जाते हैं, खासतौर पर कैपिटल गेन टैक्स अगर कम कर दिया जाता है, एसटीटी, यानी कि बाजार से रिलेटेड कुछ बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार को एक तरीके से कमबैक करा सकते हैं। तो यही कुछ बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से कह सकते हैं बाजार में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल है। तो इन सभी खबरों की वजह से ही हम लोग कह सकते हैं बाजार में अभी थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। हालांकि आज के दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, इस वजह से भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही और भी ज़्यादा प्रेशर हो चुका है। निफ्टी 50 400 पॉइंट के आसपास क्रैश हो चुका है। सेंसेक्स में 1223 पॉइंट तक की हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स की फ्यूचर को फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, वहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, वहाँ पर क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो देख सकते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर भी दोस्तों भी रिफ्रेश होने वाला है, ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। डाउ जोन्स में भी हम लोगों को काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। इनके अलावा निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां होती हैं उनमें से अगर देखा जाए केवल 3 कंपनियां हरे निशान में, जिनमें टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक और डॉक्टर रेड्डी। लूजर की बात करी जाए दोस्तों, करीब हम लोग को 47 कंपनियां गिरावट में देखने को मिल रही है, जिनमें बजाज फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइज, जियो फाइनेंस, इटर्नल, सन फार्मा, ये हम लोग को टॉप लूजर देखने को मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा प्रेशर में तो दोस्तों आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े रीजंस जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। तो आप चाहे इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।